रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 77वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडी विधायक कल्पना मुर्मू समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वृक्षारोपण के महत्व पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर जोर दिया कि पर्यावरण को बचाना है, जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है। साथ ही वृक्षारोपण के महत्व को जन जन तक कैसे पहुंचाए, इस पर राज्य सरकार को और राज्य के हर एक व्यक्ति को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण जब संरक्षण होगा तभी हम और आप बच पाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने जोर दिया कि जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान अगर हम पहुंचाते हैं तो उसका परिणाम आने वाले भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने वृक्षारोपण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन संरक्षण, जैव विविधता और सामुदायिक वन प्रबंधन क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले राज्य के वन प्रमंडलों के 20 वन मित्रों और समिति प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोर दिया कि जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के साथ ही संभव है कि समृद्धि और संतुलन झारखंड का निर्माण हो पाएगा। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यावरण संरक्षण पर कहा कि यह केवल सरकार नहीं, हर नागरिक की जिम्मेवारी है और इस दौरान 3 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हर नागरिक एक पौधा लगाए और उसे संरक्षण करने की जिम्मेवारी वह खुद निभाएंगे तो राज्य हरा भरा होगा और कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई पेड़ अब इस राज्य में नहीं लगेगा जिसका उपयोग जानवर या इंसान या पशु पक्षी के काम में ना आए। तो इसीलिए आज का उत्सव इस शर्त के साथ इसको समाप्त किया जाए कि यहाँ उपस्थित हर लोग अपने घर के कैंपस में एक फलदार, चाहे आप कटहल का लगाए पेड़, चाहे आप महुआ का पेड़ लगाए, करंज का पेड़ लगाए, जामुन का पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ लगाइए और उसमें आज का दिन जरूर लिखिए कि आज ये वन महोत्सव के दिन हम लोगों ने लगाया। मैं कहीं पर भी रहूं, सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, ये पेड़ देखने के लिए मैं जरूर न किसी के यहाँ पहुंचूंगा और देखूंगा कि वो पेड़ कितना आप लोगों ने सुरक्षित किया। जिस तरीके से शहर बढ़ रही है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, हम बोले ये तो बात रुकेगा नहीं भाई। सब लोग पेड़ काट काट करके बिल्डिंग बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, मॉल बना रहा है। तो हमने सोचा कुछ लालच ही दे करके पर्यावरण को बचाने का कोशिश हो। तो हमने शहर के लोगों के लिए कहा कि जो एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 100 पेड़ लगाओ, 1000 यूनिट बिजली फ्री ले लो। उतना में तो उसका फैक्ट्री चलने लग जाएगा। तो साफ तौर पर जल, जंगल, जमीन को लेकर लगातार सीएम आवाज उठाते हैं और इस दौरान साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश 77वें वन महोत्सव में है कि कैसे हम राज्य को अपना हरा भरा रखें, किस तरह से राज्य में हर तरफ हरियाली रहे, कहीं पर जंगल या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कोई ऐसा काम ना करे जिससे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे काम करना है उस पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया है और संदेश देने की कोशिश की है कि मिलकर अगर हम पर्यावरण बचाने की मुहिम में साथ देंगे तो झारखंड फिर से हरा भरा होगा, हर तरफ खुशहाली होगी, हरियाली होगी। और सिर्फ यह कहने की बात नहीं, हरियाली को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।